नमस्कार दोस्तों। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारी जो फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसकी जो हमारी पोइट्री पोर्शन है उसमें हमारी जो सेकंड पोएम है फायर एंड आइस। और फायर का अर्थ होता है आग और आइस का अर्थ होता है बर्फ़। तो अग्नि और बर्फ़ या आग या बर्फ़, इसमें है हमारा जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो हमें बताते हैं कि संसार का जो अंत होगा, इस संसार का जो वर्ल्ड ऑफ इसका जो एंड होगा वो किस प्रकार से होगा। तो उन्होंने यहाँ पर संसार के अंत होने के दो तरीके बताए हैं। वो कहते हैं कि संसार का अंत किस प्रकार से होगा, और उन्होंने इन छोटी सी पोएम में दो पैराग्राफ के और इसमें उन्होंने बहुत बड़ा सार छुपाया हुआ है। तो हम स्टेप बाय स्टेप पूरी पोएम को रीड करते हैं और समझते हैं, इसकी डेप्थ में जाते हैं, इसकी गहराइयों में कि उन्होंने इस पोएम को कहाँ तक ले गए हो, उनका कहना का अर्थ क्या है। देखिए, सम से कुछ लोग कहते हैं, वो कह रहे हैं कि सम से कुछ कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि संसार का जो अंत होगा वो लोग किससे होगा, फायर से होगा। फायर का अर्थ होता क्या होता है, आग। तो वो कहते हैं कि संसार का जो अंत होगा वो आग से होगा। किससे होगा दोस्तों, आग से। ठीक है। और सम से इन आइस, और फिर कह रहे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि संसार का जो अंत होगा वो किससे होगा, उस संसार का जो अंत होगा वो होगा आइस। आइस का अर्थ क्या है, बर्फ़। और कुछ लोग कहते हैं कि संसार का जो अंत होगा बर्फ़ से होगा। फ्रॉम यानी कि फ्रॉम का अर्थ होता है से, वाट आई वी टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, और क्योंकि मैंने वो कह रहे हैं फ्रॉम वाट आई वी टेस्टेड, क्योंकि मैंने टेस्टेड का मतलब होता है टेस्ट ना, बोलते हैं ना स्वाद चखना, टेस्ट। तो स्वाद चखा है, मैंने क्या कर रखा है, स्वाद चखा है। ऑफ डिज़ायर, डिज़ायर का अर्थ क्या है, डिज़ायर का अर्थ होता है इच्छा या तृष्णा, इच्छा या तृष्णा। डिज़ायर का अर्थ क्या है, इच्छा या तृष्णा। वो कह रहे हैं क्योंकि मैंने डिज़ायर एंड इच्छा का स्वाद चखा है। और आपको पता है कि एक बार किसी कोने में किसी भी जंगल में कहीं कहीं पर आग लग जाती है। उस आग लगने के बाद उसकी आग जो धीरे धीरे ग्रो करती जाती है, वैसे ही डिज़ायर जो है ना, ये डिज़ायर बड़ी खतरनाक चीज़ है और हमेशा ये ग्रो करती है। डिज़ायर हमेशा क्या करती है, ग्रो करती रहती है। ये डिज़ायर कभी नष्ट नहीं होती है। हमेशा एक मान लो आपकी कोई इच्छा है, कोई विश आपकी किसी भी इंसान की, वो एक बार विश पूरी हो जाती है तो उसकी जो डिज़ायर है, उसकी जो इच्छा है, जो तृष्णा है, वो हमेशा ग्रो करती रहेगी। अब मान लो किसी आदमी के पास कभी एक बाइक है तो वो सोचेगा इसकी बाइक लेके आऊँ, फोर व्हीलर लेकर के आऊँ, मतलब अच्छा है तो मकान है तो और बड़ा मकान बनाऊँ। उसकी जो इच्छा होगी वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो उसी प्रकार से वो कह रहा है कि संसार का जो अंत होगा एक दिन इतना हो, लोग एक दूसरे के प्रति इतनी इच्छा जताएंगे कि सब कुछ मेरा हो, ये भी मेरा हो, वो भी मेरा हो, सब कुछ एक दूसरे को लोग मारेंगे, काटेंगे। इस प्रकार से इस संसार का अंत हो जाएगा। और कह रहा है आई होल्ड, और मैं समर्थन करता हूँ, आई होल्ड मैं समर्थन करता हूँ विद दोज हु फेवर फायर। वो कह रहा है कि जो लोग किसके पक्ष में, आग के पक्ष में, मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ। तो पोइट के अनुसार, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार, अगर यदि इसका संसार का जो पहली बार अगर अंत होता है तो वो लोग किससे होता है, वो फायर से होगा। और फायर को ही उन्होंने यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया है, उन्हें एक नए शब्द लिए उनके लिए डिज़ायर से तुलना की है। उन्होंने यहाँ पे इसको कंपेयर किया है, तो फायर को डिज़ायर से कंपेयर किया है या उसकी जगह रिप्रेजेंट इसको किया है। और हम अब दोबारा जो दूसरी जो हमारी एक्सचेंज है उसको हम रीड करते हैं। ठीक है दोस्तों। बट का अर्थ क्या है, लेकिन। बट का अर्थ क्या है दोस्तों, लेकिन। बट यानी कि लेकिन। इफ़ यानी यदि, इट हैड पेरिस ट्वाइस, पेरिस का अर्थ होता है नष्ट होना। पेरिस का अर्थ क्या है, नष्ट होना। यदि संसार का, इस वर्ल्ड का दोबारा अगर अंत होता है, इस संसार का यदि अंत दोबारा से होता है तो कह रहे ट्वाइस, ट्वाइस यानी कि का अर्थ क्या है, दोबारा। टू एंड दो, ट्वाइस का अर्थ क्या है दोस्तों, दोबारा। यदि संसार का जो दोबारा अंत होता है तो आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई ना और मैं जानता हूँ, इनफ, इनफ का अर्थ होता है पर्याप्त। ऑफ हेट है, और हेट का अर्थ दोस्तों क्या है, घृणा या नफरत, घृणा या नफरत। वो कह रहे हैं कि संसार के अंत होने के लिए घृणा या नफरत भी काफ़ी है, पर्याप्त है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, और बोलो उसके संसार के अंत के लिए इज आल्सो ग्रेट। तो आल्सो ग्रेट, ग्रेट है ना कि महान है, काफ़ी है। डिस्ट्रक्शन का भी अर्थ क्या है, नष्ट। डिस्ट्रक्शन का अर्थ बोलो कि नष्ट या विनाश होना। तो इस संसार के अंत होने के लिए आइस भी पर्याप्त है। तो यहाँ पर उन्होंने दो शब्द यूज किए हैं। एक तो हमारा उन्होंने किया है ये हेट, और एक बोल उन्होंने क्या किया है, आइज़। उन्होंने हेट, आइज़ को हेट से रिप्रेजेंट किया है उन्होंने।
वो कह रहे हैं कि संसार का यदि अंत होगा तो ये मतलब इस संसार में इतनी बर्फ़ बढ़ जाएगी, इतनी आग, इतनी ठंडाई बढ़ जाएगी कि संसार सब कुछ जलमग्न हो जाएगा, सब कुछ जम जाएगा, तो लोगों के रहने की जगह नहीं रहेगी। तो हमारे लिए भी टेम्परेचर ज़रूरी है। तो हमारे जो न्यूनतम टेम्परेचर पहुँच जाएगा तो आदमी जीवित नहीं रह पाएगा, ना पेड़ पौधे रहेंगे, ना वनस्पति रहेगी, तो संसार का अंत बिल्कुल हो जाएगा। एंड वुड सफाइस का मतलब वो लोग कहता है पर्याप्त, और ये इसके लिए पर्याप्त भी है। वो कह रहे हैं, उन्होंने इस पोएम में, पूरी पोएम में बताया है, यदि संसार का अंत होगा आग से किसी अंत होगा, मतलब इस पृथ्वी पर सूर्य का ताप इतना बढ़ जाएगा, इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ, दोबारा हमें बताते हैं कि संसार के अंत के होने के लिए हेट का मतलब होता है घृणा, एक दूसरे के प्रति नफरत, वो भी काफ़ी, या आइस मतलब होता है बर्फ़, कितनी बर्फ़ बढ़ जाएगी, इतना जब सब कुछ जलमग्न हो जाएगी, पूरी पृथ्वी सब कुछ जम जाएगा, मतलब ये पूरी पृथ्वी मानव के रहने के योग्य भी नहीं रहेगी। ये पूरी पोएम हमारी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित की गई है। यदि आपको हमारे द्वारा समझाई गई पोएम अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।